Hello friend, how are you? I hope you well. आज आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि अब तक कि मैंने अपनी 45-46 साल की उम्र में ये चीज़ देखी है कि जितने राज्यों में चुनाव होना होता था 6 महीने के भीतर, उनकी तारीखों की घोषणा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी जाती थी। अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ऐसा क्यों हो रहा है कि जो चुनाव 6 महीने के भीतर होने हैं उनकी तारीखें अलग अलग कॉन्फ्रेंस करके बोली जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हिमाचल का चुनाव है, उसकी तारीख की घोषणा हो गई। गुजरात का भी चुनाव है, उसकी तारीख की घोषणा नहीं होती, क्योंकि पहले जो सरकारें थी 1952 से मैंने जब ये रिसर्च किया, उस पर देखा, जाके गूगल किया, तो पता लगा जो 6 महीनों के भीतर जिन राज्यों के चुनाव होने होते हैं उनको चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकट्ठा एक साथ उनकी तारीखों की घोषणा कर देता है। ये मैं पहली दफा देख रहा हूं कि एक राज्य की घोषणा हो गई, दूसरे की नहीं हो रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है? या तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ही समझ में गलती कर रहा हूं। अगर मैं समझ रहा हूं तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। कुछ दिन पहले लोग कहते थे सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया जाता है, सीबीआई पे बयानबाजी होती थी। आज ईडी सीबीआई के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। कुछ समय पहले यह भी होता था कि डॉलर, क्या वजह है मित्रों कि बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता और इंडिया का रुपया इतनी तेजी से गिरता है? डॉलर के मजबूत होने से और रुपए के गिरने से उस टाइम के मुख्यमंत्री ये बताते थे कि जो छोटा बिजनेसमैन होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज डॉलर 83 रुपीस पहुंच गया है और रुपया इतना कमजोर, तो वो छोटे बिजनेसमैन कहाँ हैं? उन्हें भी आप ही लोग ढूंढे, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप तक एक माध्यम हूं, बोल पाता नहीं उतना अच्छा, जितना भी बोल पाता हूं आपके पास पहुंचा रहा हूं। आप लोग इन पर गौर करें और जो सीबीआई वाला बयान है उसको देखना जरूर, क्योंकि मेरे बाद सीबीआई का बयान चलेगा। धन्यवाद आप लोगों का। और ये सीबीआई बयान देखो। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो, तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है।